तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था लॉर्ड जुआनलोंग और युआन लुओली और होंगियान को फंसाने के लिए कोई और प्लान बनाने लगा था। और हमने ये भी देखा था कि लुओली जो है वो पर्ल ऑफ ट्रियन के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ पे वो पर्ल ऑफ ट्रियन के अंदर माउंटेन चढ़ने में लगा हुआ था। उसे तो बस इतना समझ में आ रहा था कि इस माउंटेन की पीक पर जाकर ही इस वर्ल्ड के बारे में वो पता लगा सकता है, जहाँ पे वो इस माउंटेन को चढ़ते हुए वो इस माउंटेन की 50% रास्ता को क्रॉस कर चुका था। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लुओली को देखते हैं, जो कि माउंटेन पे चढ़ते हुए माउंटेन पे लगे ट्री रूट को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करता है वो ऐसे नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते हुए वो सोचने लगता है मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता, मुझे खुद के लिए ही इसे करना ही होगा। और वो तुरंत ही फिर से और एक माउंटेन की ट्री रूट को पकड़ लेता है और फिर से चढ़ने लगता है, जहाँ पे थोड़ी देर चढ़ने के बाद वो माउंटेन की पीक पर आ गया था। लुओली की इस माउंटेन की पीक पर पहुंचते थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे भूकंप होने लगता है और फिर लुओली के सामने वही ओवरलॉर्ड की स्पिरिट अपीयर होता है और वो कहता है मेरी इनहेरिटेंस को लिए बगैर मेरी द्वारा छोड़े गए पावर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी भी ऐसा करने नहीं देने वाला। और लुओली को यहाँ से बाहर निकलते फिर से लुओली के ऊपर विंड से हमला करने लगता है। तो ये देखते लुओली कहने लगता है तुम तो इनहेरिटेंस के जरिए मेरी माइंड की सभी मेमोरीज को ही डिलीट करना चाहते हो, और एक इस तरह के इनहेरिटेंस है, इसे लेने से तो ना लेना ही अच्छा है, क्योंकि इसे अगर कोई लेता है तो मरने जितना हो जाता है। और लुओली को इस वर्ल्ड से फिर से बाहर जाने के लिए बोलकर उसके ऊपर विंड से फिर से हमला करने लगता है। लुओली भी इसका सामना करने लगता है और फिर हम लोग लुओली के पीछे स्पिरिचुअल पावर से क्रिएट हुआ एक माउंटेन को अपीयर होते हुए देखते हैं, यानी कि लुओली भी माउंटेन ट्रेन को समझ चुका था, जिससे उसकी पावर पहले से कई हद तक बढ़ चुका था। लुओली को इतने एरोगेंट होते हुए देखकर ओवरलॉर्ड लुओली से कहने लगता है तुम इतना भी ज्यादा एरोगेंट मत बनो, और वो अपनी स्पीयर से लुओली के ऊपर हमला करने लगता है। तो ये देखते लुओली भी गुस्सा होते हुए अपने लेफ्ट हैंड के डिवाइन पावर को एक्टिवेट करने लगता है। डिवाइन पावर की सील के एक्टिवेट होते ही लुओली उस स्पीयर के ऊपर हमला करता है। इस अटैक से वो स्पीयर डिस्ट्रॉय हो ही गया था, उसके साथ साथ ओवरलॉर्ड की स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे हम उस वर्ल्ड के अंदर भी क्रैक्स आते हुए देखते हैं। और फिर हम बाहर भी देखते हैं, जहाँ पे उस पर्ल के अंदर भी हम क्रैक्स को देखते हैं। लुओली की पावर की वजह से लुओली के पीछे जो पिलर था उसकी यानी कि उसके ऊपर माउंटेन की पैटर्न क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से वो पिलर पूरी तरीके से चमक उठा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट प्रथम में बूतेलाई की काल कोठरी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर बूतेलाई कैद था। सोल्जर्स तो उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ मजाक उड़ाने में लगा हुआ था। और फिर वहीं पे एक पर्सन बूतेलाई से मिलने के लिए आ जाते हैं और वो बूतेलाई से कहते हैं मिस्टर बू, लॉर्ड जुआनलोंग ने मुझे अब तक एक मैसेज छोड़ने के लिए कहा है। और फिर से ऐसे सीन शिफ्ट प्रथम हम होंगियान को देखते हैं, जो कि लुओली से कहती है हम कुछ दिन पहले लास्ट टाइम मिले थे, पर तुम तो बॉडी कल्टीवेशन स्टेज की 5th लेवल को पहले ही पार कर चुके हो। लुओली कहते हैं पर्ल ऑफ टेंट के अंदर कल्टीवेशन करने की वजह से मैंने ऐसा कर पाया। और फिर होंगियान एक ट्रेजर को निकालते हुए कहता है लॉर्ड ने कहा था तुम जब मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो ये वेपन मैं तुम्हें दे दूं, और ये धनुष कोई ऑर्डिनरी धनुष नहीं है। इस धनुष को देखते ही लुओली कहता है क्या मेरे फादर धनुष चलाने में माहिर थे? तो लुओली कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी फादर को 20 साल पहले ये ट्रेजर मिला था, इस वजह से वो तुम्हारे लिए इसे छोड़ गया। लुओली भी इस धनुष को रख लेता है और फिर होंगियान लुओली को और एक ट्रेजर देने लगती है। ये देखते इसके बारे में लुओली होंगियान से पूछता है। होंगियान कहते हैं ये साइकिक जेट है। इस साइकिक जेट को लेकर लुओली वहाँ से बिंगिंग के पास आ जाता है, जहाँ पे बिंगिंग इस साइकिक जेट को पकड़ते हुए कहता है क्या होंगियान ने तुम्हें इसे लेकर मेरे पास आने के लिए कहा? तो लुओली कहता है हाँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बिंगिंग कहती है एक हाई क्लास की साइकिक जेट है और ऐसी ट्रेजर बस फोर्ट से ड्रैगन क्लैन ही बनाता है, और होंगियान लुओली को इसे किस तरह से यूज किया जाए इसके बारे में भी बताती है। इसकी मदद से ड्रैगन स्पिरिट रियलम के अंदर जाया जा सकता है। ये रियलम ड्रैगन क्लैन का है। तुम वहाँ पे जाने के बाद कोई भी गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि वो ड्रैगन्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये सुनती लुओली भी कहता है तो ठीक है, मैं वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल को लो ही रखूंगा, और वो उस जेट के अंदर चला जाता है। और फिर हम लुओली को ड्रैगन स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पे लुओली पूरी तरीके से बदल चुका था, उसकी ड्रेस तक बदल चुका था और वो एक मास्क पहना हुआ था। लुओली के आसपास जितने भी पर्सन्स था सबकी फेस में ही मास्क था। और फिर लुओली इस ड्रैगन स्पिरिट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए आगे की ओर जाने लगता है, जहाँ पे थोड़ी देर में उसकी ओर कुछ लोग जल्दी जल्दी में आने लगता है, जो कि इसमें से एक ड्रैगन क्लैन की 3rd प्रिंसेस थी, जिसकी नाम यान रन थी। इन्हें देखते ही लुओली कहता है क्या तुम लोग मेरे लिए यहाँ पे आए हो? तो यान रन कहती है हाँ, और तुम्हारी कार्प के अंदर जो ड्रैगन पैटर्न है इससे हमारे ड्रैगन क्लैन के अंदर एक क्राइम माना जाता है। तो लुओली उन सबको गुस्सा होते हुए देखकर कहने लगता है अगर मुझसे कोई गलती हुआ है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तो इस वर्ल्ड के अंदर नया हूँ। और वो यहाँ से जाने लगता है। इसे जाते हुए देखकर यान रन कहती है क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया? ये सुनकर तो लुओली भी कहते हैं अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर ही कर रहे हो। ये सुनकर यान रन लुओली को ध्यान से चेक करते हुए कहती है तुम्हारे पास जो साइकिक जेट है वो मेरे से रिलेटेड है। तो लुओली कहता है इस साइकिक जेट को मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की
तौर पर दिया है, ये मेरा नहीं है। ये सुनते यान रन कहते हैं यानी कि ये साइकिक जेट तुम्हें होंगियान ने दिया है। होंगियान तुम्हारे लिए इसे हासिल करने के लिए वो मेरे पास आई थी और वो इसके लिए मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी थी। उसे ऐसे रिक्वेस्ट करते हुए देखकर मैं भी उसके सामने रोक ना पाया। ये सुनकर तो लुओली और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं, अब तो तुम हद ही पार कर चुकी हो। मैं तो बस शांत रहना चाहता था पर तुमने ऐसा होने ही नहीं दिया। तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। उसे ऐसा गुस्सा होते हुए देखकर यान रन कहती है, तो मैं भी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, क्यों ना हम दोनों ट्रू ड्रैगन एरिना में फाइट करें। ये सुनकर लुओली भी इसके लिए मान गया था और फिर हम उन दोनों को ट्रू ड्रैगन एरिना के अंदर देखते हैं और फिर हम ड्रैगन क्लैन के अंदर देखते हैं जहाँ पे वहाँ के लोग इस फाइट को देख रहा था और फिर वहीं पे हम और दो पर्सन को देखते जो कि एक पर्सन ड्रैगन क्लैन से था। दोनों ही प्रिंसेस यान के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पे ड्रैगन क्लैन की पर्सन कहता है यान ड्रैगन क्लैन की रॉयल फैमिली की मेंबर होने के नाते वो बचपन से ही गुस्सेल है और ड्रैगन क्लैन की मेंबर होने की वजह से उसे ऐसा होना भी चाहिए। और फिर हम लोग लुओली की फाइट को देखते हैं जहाँ पे यान कहती है, मैं किसी की नाम जाने बगैर मैं उससे फाइट नहीं करती, तो तुम मुझे अपनी नाम बता दो। ये सुनते ही लुओली ड्रैगन क्लैन के बारे में कुछ ऐसा बोल देता है जिससे ड्रैगन क्लैन की मेंबर के साथ साथ यान के वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो अपनी एक पावरफुल पंच से लुओली के ऊपर हमला करती है, पर लुओली ने अपनी एक पंच से ही उसे हरा दिया था और लुओली इस राउंड का विनर भी हो जाता है। और फिर हम यहाँ से उन दोनों मेंबर्स को फिर से देखते हैं जहाँ पे ड्रैगन क्लैन की मेंबर जिसका नाम लॉन्ग देओहाई था वो कहता है, अगर क्या हुआ यान फर्स्ट राउंड को हार जाती है पर हमारी ड्रैगन क्लैन की मार्शल आर्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेकंड राउंड में यान जरूर से जीत जाएगी। तो दूसरा पर्सन जिसका नाम शैन दाओजोंग था वो कहता है, वो यान को एक ही पंच में हरा दिया, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और फिर हम लोग लुओली और यान की सेकंड राउंड की फाइट को देखते हैं जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने में लगा हुआ था। लुओली यान के ऊपर भारी पड़ते जा रहा था। यान लुओली को अपने ऊपर भारी पड़ता हुआ देखकर वो अपनी ड्रैगन क्लैन की एक सीक्रेट ड्रैगन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से वो एक ड्रैगन स्पिरिट को समान कर लेता है। तो ये देखकर तो लुओली भी जरा से भी नहीं डरता और वो अपनी टेक्निक जिसका नाम ड्रैगन किंग फिश था उससे यान के ऊपर हमला कर देता है। यान भी इस हमले को रोक नहीं पाता और इस अटैक से जख्मी हो जाता है और इस राउंड को हार जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।